हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए गुरु जी की कृपा से आज फिर हम इस महादेव्य पाठ को पढ़ते और सुनते हैं। कृपया बहुत ध्यान पूर्वक सुनेगा और अंत तक जरूर सुनेगा संगत जी। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद व शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा करना। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही अपनी बड़ी भारी तप करते रहे हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार आया। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सब सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूप महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कह डालें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती के इस वचन को सुनकर महित लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित माहेश्वर हंसते हुए बोले। माहेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्ववत प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को भी कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार से अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन में हंसकर मधुर वाणी में बोल पड़ी। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति में आता है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का कार्य है। झूठे विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस प्रकार इस समय इस हिमवन पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृतिक ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत से कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना ना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हो। फिर निर्विकार कैसे हो और मुझ में लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर इतना डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मतों को धारण करने में ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय शेष शिखर की
भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे दीजिए। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देव शूलधारी भगवान शंकर का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम किया। महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान ने ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर को लौट गए और वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती थी और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती थी। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता था। तात माहेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते थे और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहते थे। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोक नहीं सकता था। तात माहेश्वर के आदेश से ऐसा होता है। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था, जो विचार करने से परस्पर अभिनंदित और सिद्ध होते थे। उन्हें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुखदायक है। वह संवाद मैंने यहाँ तक कह सुना है कि इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिजाराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत को पान करती थी। आग से तपा कर शुद्ध किए हुए वस्त्र अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी और उसे मलती पहुंचती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वता उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे कि यह काली जब तत्पश्चात व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसको पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन और सेवा करती थी। उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी ही रहती थी। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते रहते थे। फिर भी भूत चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देख सकते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपयोगों का वर्णन किया, परंतु महादेव जी ने मन में तनिक भी शोक प्रकट नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने ही भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य भी सिद्ध किया। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी। संगत जी, इस पाठ को आगे शेयर जरूर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
जय गुरु जी, हर हर महादेव।